तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स। ठीक। तो गाइस हम पढ़ेंगे वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट इज वर्ब। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब, एक्शन, एन एक्शन ऑफ डूइंग वर्क और एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। तो गाइस हमारी वर्ब क्या होती है, एन एक्शन ऑफ डूइंग वर्क और एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो अब हम इसी को कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, राम इज प्लेइंग इन द पार्क। राम इज प्लेइंग इन द पार्क। राम जो है पार्क में खेल रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारी वर्ब क्या है। ठीक है, इसमें हमारी वर्ब है प्लेइंग। राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलना क्या हो गया, वो खेलने उसकी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, जो खेलना है, प्लेइंग है, वो उसकी एक्टिविटी हो गई, तो वो हमारी हो गई वर्ब। ऐसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, माधव इज राइटिंग अ स्टोरी। माधव इज राइटिंग अ स्टोरी। माधव क्या कर रहा है, माधव एक स्टोरी लिख रहा है। तो अब माधव की एक्टिविटी क्या होगी, माधव क्या काम कर रहे हैं, माधव का वर्क क्या हो गया, माधव का वर्क हुआ राइटिंग। तो ये क्या हो गई, हमारी वर्क। अच्छा गाइस, आपको पता है साथ में हमारी एक तो वर्ब होती है, उसके साथ हमारी कुछ और भी वर्ब्स होती है, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। हम उनको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो आप मुझे चेक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम वर्ब को, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनको और क्या कहते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर, शीला इज वॉकिंग। शीला इज वॉकिंग इन दी पार्क। शीला क्या कर रही है, वो पार्क में वॉक कर रही है, पार्क में चल रही है। तो शीला क्या वर्क कर रही है, उसकी क्रिया क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या कर रही है, वॉकिंग, चल रही है। तो ये क्या हो गई, हमारी वर्ब। ओके, तो गाइस ये जो हमारी वर्ब होती है, जो जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है, हम इन्हें मेन वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिन पर हमारा पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है। जैसे शीला इज इन दी पार्क। शीला इज इन दी पार्क, शीला पार्क में है, लेकिन वो पार्क में क्या कर रही है, जब तक ये नहीं पता तो शीला का पार्क में होने का कोई फायदा ही नहीं है। इट डजेंट मैटर। तो अब ने यहाँ पे बताया शीला इज वॉकिंग इन दी पार्क, शीला पार्क में क्या कर रही है, वॉक कर रही है। तो ये हमारी मेन वर्ब है। तो ऐसे हम एक और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम राम इज टॉकिंग विद, टॉकिंग टू सी। Do not use will, we can use Seema. राम इज टॉकिंग टू सीमा। राम सीमा से बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम वर्ब देखेंगे, तो क्या होगी हमारी वर्ब, टॉकिंग। क्योंकि यहाँ पर राम क्या कर रहा है, राम सीमा से बात कर रहा है। और बात करना जो है वो हमारी एक्टिविटी है, हमारा वो राम का वर्क हो गया, राम की एक्टिविटी हो गई। तो वो हमारी टॉकिंग क्या हो गई, यहाँ पर एक्टिविटी। इसलिए यहाँ पे हमारी वर्ब क्या हुई, टॉकिंग। तो गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ट्रांजिशन एंड इन ट्रांजिशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांजिशन वर्ब सबसे पहले। ओके, ट्रांजिशन वर्ब। अब ट्रांजिशन वर्ब्स क्या होती है, हमने वर्ब 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 खूब सुना है, खूब पढ़ा है, लेकिन हम वर्ब के अंदर नहीं जाते। ट्रांजिशन वर्ब, हमने वर्ब 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 खूब सुना है, खूब पढ़ा है, लेकिन आज तक हम वर्ब के अंदर ही नहीं जाते।
भाई वर्ब के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसी ट्रांजिशन वर्ब जो है ना वो वर्ब का एक पार्ट है। अब ट्रांजिशन वर्ब क्या होती है? ट्रांजिशन वर्ब जो होती है, ट्रांजिशन वर्ब इज एन एक्शन, ट्रांजिशन वर्ब हमारा एक एक्शन होता है दैट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्शन दैट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिशन वर्ब जो होती है उसमें हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है टू रिसीव, द एक्शन। ठीक है, जो क्या करता है वो हमारे एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, जैसे कि एक्शन दैट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, द मैन लव द चिल्ड्रन, द मैन लव हिज चिल्ड्रन, द मैन लव हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हम एक चीज देखें, ठीक है, हम यहाँ पर अपनी ट्रांजिशन वर्ब को फाइंड करेंगे। अब देखिए मैन हमारा क्या हो गया, मैन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा लव यहाँ पर जो है, ओके। अब चिल्ड्रन क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए एक इंसान का, एक आदमी का उसके बच्चों से डायरेक्ट रिलेशन है कि वो अपने बच्चों को प्यार करता है, तो लव क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन वर्ब, ठीक है। लव हिज चिल्ड्रन, एक इंसान है वो अपने बच्चों से प्यार करता है, तो उस इंसान के बीच में, उस मैन के बीच में और उसके चिल्ड्रंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ रहे हैं ना। राम लव्स हिज वाइफ, राम जो है वो अपनी बीवी से प्यार करता है, तो उसकी बीवी के बीच में और उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो वहां पर हमारी ट्रांजिशन वर्ब शो होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे कि राम loves his wife, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाइफ हमारी भी सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है वाइफ सब्जेक्ट के साथ साथ, क्योंकि राम भी कुछ है वाइफ भी कुछ है, तो वाइफ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे राम के बीच में और उसकी वाइफ के बीच में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर लव्स जो हो गया वो हमारा हो गया ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम और सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए और एक दो, इससे आपको क्लियर हो जाए। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, द डॉक्टर क्योर्ड हिम, द डॉक्टर क्योर्ड हिम, डॉक्टर उसकी देखभाल करता है, भाई किसकी, हिम। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ बताया है डॉक्टर क्योर्ड हिम। अब डॉक्टर के बीच में और उसके पेशेंट के बीच में, हिम उसका कोई पेशेंट हो सकता है, कोई मेल पेशेंट है, तो जो डॉक्टर है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो क्योर्ड है वो हमारी ट्रांजिशन वर्ब हो गई, क्योंकि डॉक्टर के बीच में और हिम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन शो, ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट बॉन्ड शो हो रहा है दोनों के बीच में, तो उससे क्या है, यहाँ पे क्योर्ड है वो हमारी वर्ब तो है लेकिन वो हमारी ट्रांजिशन वर्ब है। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप सबके कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करना ना भूलें। अब हम आगे देखते हैं, एक लास्ट एग्जांपल हम और देखते हैं, एक या दो एग्जांपल। शी हिट द बॉल, शी हिट द बॉल, शी हिट द बॉल, उसने बॉल को हिट करा, बॉल को उसने हिट करा, तो यहाँ पर शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, बॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हिट हो गया हमारा ट्रांजिशन वर्ब। कैसे?
उसने वॉल को हिट तो करा है, तो वॉल के बीच में और शी के बीच में, शी है वो कोई भी लड़की हो सकती है हमारी, ठीक है, उसने वॉल को हिट करा है, तो हिट हमारी वर्ब हो गई, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पर लेकिन इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन वर्ब यहाँ पर शो हो। तो गाइस अब एक और एग्जांपल देखते हैं, शी वॉकड ऑन अ ग्रास। ओके, so our next example is she walked she walked on grass। अगेन शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और वॉक्ड हमारा क्या है, वॉक्ड हमारी वर्ब है। सो वॉक्ड हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ब हो गई, क्योंकि शी के बीच में, दैट मीन सब्जेक्ट के बीच में एंड ग्रास ऑब्जेक्ट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच में शो हो रहा है, जो हमारा ट्रांजिशन वर्ब है। तो गाइज अगर आपको ट्रांजिशन वर्ब के पार्ट में कोई भी डाउट है, एनी डाउट, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।